हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए कंप्यूटर जनरेशन का वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम देखेंगे कंप्यूटर जनरेशन का यूज़ कैसे होता है, उसमें कौन कौन से कंप्यूटर का यूज़ होता है। व्यूअर्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। देखने वाले हैं हम कंप्यूटर जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में कौन से कंप्यूटर का यूज़ होता है? वैक्यूम ट्यूब का। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का। थर्ड जनरेशन में आईसी का। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का। और फिफ्थ जनरेशन में एआई का। व्यूअर्स, आप देखिएगा, मैं आपको बुक के पेजेस से बताऊंगी जनरेशन। हम बुक से आज पढ़ने वाले हैं। अभी तक हम कंप्यूटर से पढ़ते थे, कंप्यूटर सिस्टम पर हम देखते थे। आज हम बुक से कंप्यूटर जनरेशन के बारे में देखेंगे। तो देखिएगा कि कंप्यूटर की जनरेशन्स होती क्या हैं। लुक एट बुक में देखिएगा बच्चों। व्यूअर्स, बुक में देखिएगा। आज मैं बुक से बता रही हूँ इसलिए मुझे थोड़ा अलग लग रहा है। तो हम देखते हैं बुक के पेजेस पर कंप्यूटर जनरेशन। हेलो गाइस, आज हम इवोल्यूशंस ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसमें हम कंप्यूटर की जनरेशन देखेंगे। तो देखिएगा गाइस, मैं यहाँ पे रीड कर रही हूँ, आप उसे फोकस करिएगा। कंप्यूटर इज़ नॉट अ सिंपल इन्वेंशन. इट हैज़ टेकन मैनी ईयर्स टू इन्वॉल्व फ्रॉम द अर्लीस्ट कंप्यूटिंग डिवाइस टू द अर्लीस्ट कंप्यूटर सिस्टम. Each generation of computer is marked by major technological development, resulting in better, cheaper, faster and smaller computers. Let us have a glance at each generation of computers. अब हम देखने वाले हैं कंप्यूटर की जनरेशन्स। वरीज जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, फर्स्ट जनरेशन में हम यूज़ करते हैं वैक्यूम ट्यूब का और इसके एग्जाम्पल हैं एनीएक है, एडवैक है, एडसेक है, यूनिवैक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैं आपको अब फर्स्ट जनरेशन की रीडिंग करके बताऊंगी। देखिएगा, द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर यूज ड्यूरिंग 1914 1956. दे आर बेस्ड ऑन, ये किस पर बेस्ड है? वैक्यूम ट्यूब पर। मतलब मीन्स जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें यूज़ होता है वैक्यूम ट्यूब का। इसके फीचर्स क्या हैं? तो देखिएगा, हम इसके फीचर्स आपको बता रहे हैं। यहाँ पे उसका आप पिक्चर भी देख सकते हैं। जो वैक्यूम ट्यूब्स फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर यूज़ होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते थे। जैसे जैसे टाइम बढ़ते गया कंप्यूटर का साइज़ भी छोटा होते गया। तो देखिएगा, यहाँ पर मैं रीड कर रही हूँ, आप देखिएगा। दे हैड फीचर्स लाइक, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड मशीन लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज का यूज़ हुआ। दे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैव द जनरेशन कंप्यूटर्स वर वेरी स्लो। ये जो कंप्यूटर थे वो बहुत स्लो थे। द साइज़ ऑफ कंप्यूटर वर वेरी लार्ज। इनका जो साइज़ था बहुत ही लार्ज था। दे वर अनरिलायबल एंड डिफ़िकल्ट टू यूज़, और ये यूज़ करने में भी वेरी डिफ़िकल्ट थे। अब हम देखेंगे, मैं पेज टर्न कर रही हूँ गाइस, देखिएगा। गाइस, डिड यू नो यूनिवैक स्टैंड फॉर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर. It was the first commercial computer produced in United States. जो यूनिवैक था वो किस पर स्टैंड करता था? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर पर। ये जो कंप्यूटर था फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वाज डेवलप्ड बाय 2 साइंटिस्ट। ये 2 साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया था। और अब हम देखते हैं सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन देखिएगा, सेकेंड जनरेशन में यूज़ हुआ था ट्रांजिस्टर, और इसका जो टाइम था वो 1956 से 1964 था। तो अब मैं उसके बारे में आपको रीड कर बता रही हूँ। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ हुआ था और सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का। तो सेकेंड जनरेशन के बारे में हम रीड कर रहे हैं। द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वाज यूज्ड ड्यूरिंग 1956 1964. इन द सेकेंड जनरेशन ट्रांजिस्टर वर यूज्ड इन प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब की जगह किसका यूज़ हुआ था? ट्रांजिस्टर का। इसका एग्जाम्पल है हनीवेल्स 400, PDP-8 और IBM 7090. इसके फीचर्स हैं, दे हैड फीचर्स लाइक सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज्ड लो
लेवल लैंग्वेज, इसमें लो लेवल लैंग्वेज का यूज़ होता है। गाइस यहाँ पे आप सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स की यहाँ पिक भी आप देख सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ कमेंट मी। गाइस अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। They had features like second generations of computer used low level language, faster and smaller in size as computer. The first generation of computers more reliable than first generation computers. Did you know PDP 8 was the first commercial सक्सेसफुल मिनी कंप्यूटर। जो PDP जो कंप्यूटर था वो फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर था, मिनी कंप्यूटर्स। अब हम देखेंगे थर्ड जनरेशन में यूज़ होती है आईसी चिप। फर्स्ट में हमने यूज़ किया था, फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ हुआ, सेकंड में हुआ ट्रांजिस्टर का, अब थर्ड में आईसी चिप का यूज़ हुआ है। मीन्स होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो थर्ड जनरेशन देखिएगा, यहाँ पे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की आप पिक देखिएगा। गाइस मैं आपसे पूछूंगी कि फर्स्ट जनरेशन में कौन से कंप्यूटर का यूज़ हुआ, सेकंड में कौन सा हुआ और थर्ड में कौन सा हुआ। अभी मैं आपको एक बार फिर से बता रही हूँ। फर्स्ट जनरेशन में हमने देखा था कि वैक्यूम ट्यूब का यूज़ हुआ है, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का और थर्ड जनरेशन में आईसी का। आईसी मीन्स होता है इंटीग्रेटेड चिप का। देखिए अब मैं उसका टाइम बताती हूँ। इसका जो इवोल्यूशन था, इसका ड्यूरेशन था 1964 से 1971 ये जनरेट हुआ था। तो देखिएगा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वर यूज्ड ड्यूरिंग 1964 and 71. In the third generation computer, integrated circuit were used. The size of an IC is about 1/4 square inch. The IC was developed by J.K. किल्बी इन्होंने इसको डेवलप्ड किया था, जैक्स ने। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे IBM 360 और 370, CDC 7600 और PDP 11 एक्सेट्रा। अब इसके हम फीचर्स देखेंगे। दे हैड फीचर्स लाइक थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज हाई लेवल लैंग्वेज। जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें लो लेवल का लैंग्वेज का यूज़ हो रहा था और सेकंड जनरेशन में भी लो लेवल का यूज़ हो रहा था। पर जब हम थर्ड जनरेशन में आए तो यहाँ पर लैंग्वेज हो गई हाई लेवल की लैंग्वेज। देवर मोर रिलायबल और इन पर विश्वास किया जा सकता था। दे हैव चीपर एंड स्मॉलर इन साइज एज कंप्यूटर टू सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। यूज ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कोऑर्डिनेटेड द सिस्टम ऑपरेशंस। तो ये हमने देखा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। अब हम देखेंगे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। देखिएगा गाइस मैं थोड़ा आपको करके बता रही हूँ। यहाँ पर ये देखिए फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, यहाँ पे आपको उसकी इमेज भी दिख जाएगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ आस्क मी। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स वर यूज्ड ड्यूरिंग 1971. The fourth generation microprocessor was used. गाइस एक बार फिर मैं आपको फोर्थ जनरेशन के बारे में बता रही हूँ। देखिएगा fourth generations of computers. The fourth generation of computer were used during 1971 present. The fourth generation mini microprocessors was used. गाइस फर्स्ट जनरेशन में हमने यूज़ किया था वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन में यूज़ हुआ ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में हुआ इंटीग्रेटेड सर्किट का मीन्स आईसी चिप का, और फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ हुआ। तो आज हमने फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स का हमने उसके बारे में लर्न किया, उसके बारे में हमने देखा। द माइक्रो प्रोसेसर कंटेंट्स थाउजेंड्स ऑफ आईसीज। द कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क एंड इंटरनेट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस जनरेशन। एग्जाम्पल है एप्पल सेकेंड, डेक 10, स्टार 1000 एक्सेट्रा।
features. Look at guys, look at here. Features, they had features like microprocessor based system. In the fourth generation Varese, high level language were developed like C language, COBOL, Pascal and BASIC. They are small and easy to use. They are lower in the cost as compared to other generation computers. Did you know? Guys, आप ये जानते हैं? The size of modern microprocessor is usually 1 square inch. अब हम देखेंगे 5th जनरेशन के बारे में. देखिएगा गाइस, आई होप आप क्लियर देख पा रहे होंगे. 5th जनरेशन कंप्यूटर प्रेजेंट बाय बियॉन्ड. अभी जो यूज़ हो रहा है, अभी हम 5th जनरेशन में ही यूज़ कर रहे हैं गाइस. 5th generation computer presents and beyonds. The hardware used in 5th generation of computer are ICs with VLSI technology. It based on the technique of AI. AI पर ये based है. AI means होता है artificial intelligence पर. These types of computers are mostly used in robotic. रोबोटिक का यूज़ जब हम करते हैं तो इसमें आईसी का यूज़ होता है, वॉइस रिकॉग्नाइज का यूज़ होता है, गेमिंग एक्सेट्रा. एग्जाम्पल होता है क्वांटम कंप्यूटर्स, एआई, न्यूट्रल नेटवर्क, न्यूरल नेटवर्क एक्सेट्रा. फीचर्स हैं के तहत फीचर्स लाइक इमर्स ऑफ सुपर कंप्यूटर, सपोर्ट फॉर एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक्सपर्ट सिस्टम, बायोमेट्रिक एक्सेट्रा. Great storage capacity, they will use super large scale integrated chips. Did you know the size for storage capacity of computers have been ever increasing? आज हमने कंप्यूटर जनरेशन के बारे में पढ़ा. तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ होता है, और सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का, थर्ड जनरेशन में आईसी का, 5th जनरेशन में माइक्रो कंप्यूटर का, और थर्ड जनरेशन में एआई. गाइस, आज हमने कंप्यूटर जनरेशन के बारे में देखा. आज मैं आपको बता रही हूँ, एक बार फिर से रिवाइज़ करके बता रही हूँ. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हमने देखा कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ होता है, सेकंड जनरेशन में होता है ट्रांजिस्टर का, और थर्ड जनरेशन में आईसी का. आईसी मीन्स होता है इंटीग्रेटेड सर्किट. और 5th जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ होता है. 4th जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ होता है. 5th जनरेशन में एआई का यूज़ होता है. एआई मीन्स होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी. अब उसी से रिलेटेड हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे. गाइस, आप आंसर दीजिएगा, आप मुझे उनका आंसर कमेंट करके बताइएगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन में यूज़ हुआ किस कंप्यूटर का? ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ हुआ, या वैक्यूम ट्यूब का? बताइएगा गाइस मुझे कमेंट करके. तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ हुआ. क्वेश्चन नंबर सेकंड है एनिएक. एनिएक इज़ यूज डैश जनरेशन कंप्यूटर. एनिएक का यूज़ हुआ फर्स्ट जनरेशन. क्वेश्चन नंबर थर्ड है द जनरेशन कंप्यूटर वर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ. थर्ड जनरेशन में किसके द्वारा कैरेक्टराइज हुई थी? तो देखिएगा ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब या आईसी. तो थर्ड जनरेशन में किसका यूज़ होता है? आईसी का. आईसी मीन्स होता है इंटीग्रेटेड सर्किट. क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा. पीडीपी 8 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ. पीडीपी किसका एग्जाम्पल है? मिनी कंप्यूटर का. सुपर कंप्यूटर नहीं है और ना ही पर्सनल कंप्यूटर है. ये किसका एग्जाम्पल है? मिनी कंप्यूटर का. क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा.
वेक्स इज़ एन एग्ज़ाम्पल। वेक्स किसका एग्ज़ाम्पल है? सुपर मेनफ्रेम कंप्यूटर का। वेक्स किसका एग्ज़ाम्पल है? सुपर कंप्यूटर का एग्ज़ाम्पल है, मेन फ्रेम कंप्यूटर का एग्ज़ाम्पल है, या मिनी कंप्यूटर का? तो ये एग्ज़ाम्पल है मिनी कंप्यूटर का। देखिएगा गाइस, अब हम इससे रिलेटेड फिलिंग इन द ब्लैंक्स देखेंगे गाइस। देखिएगा, फिलिंग इन द ब्लैंक्स। माइक्रो प्रोसेसर यूज्ड इन द डैश जनरेशन कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किस जनरेशन में हुआ बताइएगा? तो इसका यूज़ हुआ था 4th जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का। और क्वेश्चन नंबर 2 है IBM 7090 इज़ अ डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो जो IBM 7090 था वो किस जनरेशन में यूज़ हुआ था गाइस? मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो इसका यूज़ हुआ था 2nd जनरेशन में। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। द डैश वॉज डेवलप्ड बाय जैक केली। जैक केली के द्वारा क्या डेवलप किया गया था? जैक केली ने क्या बनाई थी? आईसी चिप बनाई थी। आईसी चिप का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आर मोस्टली यूज इन रोबोटिक। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, डैश जनरेशन कंप्यूटर्स आर मोस्टली यूजफुल इन रोबोटिक। रोबोटिक किस जनरेशन में यूज़ होता है? 5th जनरेशन में। और ये वो जो रोबोटिक है वो किससे यूज़ होते हैं? एआई से। एआई मीन्स होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्रे फर्स्ट इज। क्रे क्या है? सुपर कंप्यूटर। तो गाइस, आज हमने कंप्यूटर्स के जनरेशन्स देखी, उसके बारे में हमने जनरेशन्स में किसका यूज़ होता है उसकी डिटेल्स देखी। Guys, if you like this video, please subscribe my channel and press the bell icon so that you get notification first. Bye bye guys, मिलते हैं अगले वीडियो में।